जीवन में जब भी लगे परेशानियां काफ़ी अधिक बढ़ रही है तो इन सरल उपायों से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। भले ही आप इन उपायों को किसी भी दिन करें, आपको बहुत सारा इनसे लाभ मिलने वाला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महादेव का हर दिन है और महादेव की पूजा के लिए कोई दिन निश्चित नहीं है। जब भी उन्हें पुकारेंगे आपके सामने वह हाजिर हो जाएंगे। आपको लगता है जीवन में काफ़ी परेशानियां बढ़ रही हैं तो इन सरल से उपायों को कीजिएगा, बहुत सारा सुख आप प्राप्त करने वाले हैं। तो पहला उपाय है, जिस मंदिर में आपके त्रिशूल विराजमान हो ना, वहाँ पर आप सभी को यह उपाय करना है। गुरुजी कहते हैं मात्र सरल तरीके से अगर आप यह उपाय कर लेंगे ना तो देखेंगे आपकी सब पूजा पाठ सफल हो रही है, जीवन में सब कार्य आपके बन रहे हैं। पशुपति व्रत कर रहे हैं या कोई भी व्रत कर रहे हैं, जब भी इस उपाय को कर लीजिएगा बहुत सारा सुख आप प्राप्त करने वाले हैं। तो आप सभी को क्या करना है कि जल लेकर जाना है महादेव के मंदिर में। विधि विधान से जल लेकर जाएं, चाहे तो पंचामृत ले जाएं, आंख धतूरा बेलपत्र इत्यादि जो आपकी इच्छा है वह लेकर आप चले जाएं। उसके बाद जो है आप सभी को क्या करना है, जल जो है महादेव के शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। मैं हमेशा महादेव पर शिवलिंग समर्पित करने का एक विशेष तरीका आपको बताते आ रही हूँ, उसी विधि से आपको चढ़ाना है। उसके बाद जो है आपको लगता है ना कि मेरे घर पर बहुत उदासी है, किसी न किसी स्वरूप में मेरा घर परिवार परेशान है। जल समर्पित करने के बाद आप सभी को त्रिशूल का एक उपाय करना है। आप सभी को जो है त्रिशूल जो अंतिम छोर है वहाँ से महादेव के शिवलिंग में से जल जो है समेट लेना है, अर्थात बहता हुआ जल आएगा तो अपने बर्तन में आपको ले लेना है। फिर उस जल को आपको अपनी 3 उंगलियां, जैसे त्रिपुंड बनाते हैं ना, तो 3 उंगलियां अपने जल के पात्र के अंदर डालनी है और त्रिशूल में स्पर्श कराकर दोबारा से अपने जल में डालनी है 2-3 बार कम से कम। जैसे आपने कोई जल का पात्र लेकर गए हैं, वह उसमें थोड़ा सा जल होगा, उसमें अपनी 3 उंगलियां डालें और त्रिशूल में उन्हें अच्छी तरह से लगाएं, अर्थात त्रिशूल में भी त्रिपुंड का आकार बनाएं और जल में डालें और उसके बाद उसे ले आएं घर। और प्रत्येक व्यक्ति के मस्तक पर त्रिपुंड का इस जल से, जो महिला हो या पुरुष त्रिपुंड बना लेता है, उसके जीवन में सभी रोग दोष कट जाते हैं और सभी सुख इससे प्राप्त कर लेता है। साथ ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस त्रिशूल पर स्पर्श हुए त्रिपुंड को घर में जो पानी का छिड़काव है उसका कर देता है, तो घर की नकारात्मकता का नाश होता है और व्यक्ति के अंदर त्रिशूल के रूप में महाकाल विद्यमान हो जाते हैं। तो आपको किसी भी दिन यह सरल सा उपाय जरूर से करना है। छोटे छोटे से उपाय हैं, इनमें धन नहीं लगना है, काफ़ी सरलतम इनसे लाभ आपको मिलने वाला है। तो पहला उपाय यह है जो आप सभी को करना है। दूसरा उपाय बेलपत्री का ही आप सभी को करना है। बेलपत्र अगर घर पर रखी हुई हो ना तो उसका भी उपाय आप कर सकते हैं। जैसे महादेव पर कहने का अर्थ है शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी आप काम में ले सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखिए कि वह टूटी फूटी ना हो, परिपूर्ण अवस्था में वह होनी चाहिए। इसके लिए आपको 5 बेलपत्र की आवश्यकता होगी। 5 बेलपत्र आप चाहें तो उन्हें सुसज्जित कर लीजिए किसी चंदन इत्यादि की मदद से, शहद इत्यादि की, आपकी इच्छा है। महादेव को आप जितना रिझाना चाहें उतना रिझा सकते हैं। तो आप सभी जो जल का पात्र लेकर गए हैं, सबसे पहले आप सभी को 1 बेलपत्री गणेश जी महाराज पर समर्पित करनी है, उसके ऊपर थोड़ा सा जल समर्पित करना है। फिर आपको जो जल है वह गणेश जी महाराज के ऊपर पहले समर्पित करने के बाद फिर बेलपत्र आपको कार्तिकेय जी महाराज के ऊपर समर्पित करनी है, फिर जल समर्पित करना है। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र समर्पित करना है, फिर जल समर्पित करना है। उसके बाद माता रानी के हस्त कमल पर 1 बेलपत्र समर्पित करने के बाद उसके ऊपर आपको जल समर्पित करना है। तत्पश्चात जो है शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र समर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। गुरुजी कहते हैं 5 बेलपत्र और 5 जल का उपाय जीवन में खुशियां भर देगा। आप जो है संपूर्ण शिवलिंग की पूजा का पूर्ण फल प्राप्त कर लेंगे। वहाँ पर बैठें, उपाय करने के बाद झोली पसारें और प्रार्थना करें कि हे महादेव, बहुत अधिक दुख तकलीफ जीवन में चल रही है, रोग कष्ट पीछा नहीं छोड़ते, आपको ही मेरे जीवन के सब कष्ट हरने हैं, ऐसा कहते हुए आपको प्रार्थना करनी है। तो यह भी सरल सा उपाय है जो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। तीसरा उपाय बेलपत्री वृक्ष के पास का है। गुरुजी कहते हैं मात्र 11 दिन में आप अपने जीवन में चमत्कार और बदलाव देखेंगे। आप सभी को बेलपत्री वृक्ष के नीचे चले जाना है और लगाना है दीपक। दीपक लगाने के बाद वहाँ पर आपको आपको अगर संभव हो तो मीठा, अगर मीठा के साथ साथ आप मीठा जल समर्पित कर सकते हैं कर्ज मुक्ति के लिए। रोग दोष निवारण के लिए लाल चंदन का जल समर्पित कर सकते हैं। न होने की अवस्था में सामान्य तौर पर जल भी समर्पित किया जा सकता है। आप सभी 11 दिन में इसका फल प्राप्त करेंगे। मात्र आप सभी को जो है दीपक
दीपक लगाना है। जल समर्पित करने के बाद थोड़ी सी मिट्टी बेलपत्री वृक्ष के अपने साथ घर ले आनी है। घर पर किसी भी स्थान पर इसे रख देना है या दुकान पर भी इसे रख देते हैं तो जीवन में सब सुख आप प्राप्त कर लेते हैं। बहुत सरल उपाय है, बेलपत्र आसपास होता ही है। जल समर्पित करना है, दीपक लगाना है, थोड़ी सी मिट्टी लेकर घर ले आना है और रख देना है। यकीन मानिए जीवन में लाखों लोगों के इन चीज़ों को करने से फल उनका आया है, परिवर्तन उनके जीवन में पाया है उन्होंने, और लाखों सुख इससे प्राप्त हुए हैं। तो सरल सा उपाय कीजिएगा, बहुत सारा सुख आप प्राप्त करने वाले हैं। तो इस उपाय को भी आप कर सकते हैं, बहुत सरल उपाय है। तो यह सरल से उपाय है, इनमें से कोई एक आपको लगे ना मैं तत्काल कर सकती हूँ, चलते फिरते उठते बैठते, इन्हें तो रोज की दिनचर्या में शामिल कर लेना चाहिए। इनमें कुछ भी पैसा खर्च होना नहीं है। इसके साथ ही आप सभी को जो है आवश्यक रूप से जब भी महादेव के मंदिर में जाए ना, भले ही आप पशुपति व्रत कर रहे हो, ना कर रहे हो, या कोई भी साधारण से सरल तरीके से दर्शन करने जा रहे हैं, जल नहीं भी चढ़ा पाते, सामान्य चलते फिरते आप जो है कहीं स्कूटी में जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर महादेव का मंदिर है, मैं दर्शन कर लेती हूँ, तो आप सभी को वहाँ मंदिर में जलाशय इत्यादि अर्थात जल का जो नल वगैरह लगा रहता है तो हाथ धो लीजिए और प्रणाम कर दीजिए। उसके बाद जो है जहाँ से जल बहता हुआ अंतिम छोर होता है ना, बिल्कुल लास्ट का कोना, वहाँ पर अपना हाथ हथेली रख देनी है और वहाँ पर जो है या तो ओम का उच्चारण करते हुए या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए या नमः शिवाय ओम बोलते हुए या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए एक बार ही करना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। गुरुजी कहते हैं भारी से भारी रोग कष्ट और आपकी मनौती महादेव तक पहुँचेगी और तुरंत जो है मनोकामना पूर्ण होगी। तो इस सरल से उपाय को भी कर सकते हैं, आपको बहुत सारा इससे लाभ प्राप्त होने वाला है। साथ ही मंदिर जाते हैं ना, हमेशा आपने देखा होगा बड़े बड़े सेलिब्रिटी, छोटे मोटे हम जैसे लोग हर तरह से कुछ भी नहीं कर सके तो प्रार्थना जरूर करते हैं। तो आप सभी को ओम का उच्चारण करते हुए ना, ओम का नाद करते हुए नंदी महाराज के कान में जो है अपनी मनोकामना जरूर से बोलनी है। भले ही कोई सी भी मनोकामना हो, ओम का नाद करते हुए आपको बोलना है। कई लोग जो है कहते हैं कि मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, पशुपति व्रत के साथ साथ यह उपाय भी आपके बहुत काम आएगा। महादेव के मंदिर में जाएं, ओम का उच्चारण करें, मन की बात कह दें। नंदी महाराज ही जो है अपनी जो हमारी बातें होती है वह महादेव तक पहुंचाते हैं। तो सरल सा उपाय आप कीजिएगा, बहुत सारा सुख आप प्राप्त करना चाहते हैं तो यह सरल से कार्य दिनचर्या में शामिल कर लीजिए। साथ ही आप सभी जानते होंगे शिव जो है महादेव का जो सोमवार है वह अपने आप में अद्भुत है। उस दिन अगर एक माला का अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई भी महामृत्युंजय मंत्र से महापुराण कथा की गुरुजी चल रही है उनकी कथा, तो उन्होंने इतनी सुंदर महत्वता बता रखी है, मुझे भी उससे सुनने का मौका मिल रहा है। इन दिनों थोड़ा सा काम से फ्री हैं तो बहुत उन्होंने सुखद बात कही है कि महामृत्युंजय मंत्र के चमत्कारी जो हम सभी के जीवन में परिणाम आते हैं, इससे रोग मुक्ति होती है, जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है, ग्रह दशाएं मजबूत होती हैं। इतनी उन्होंने महत्वता बताई है और कई उपाय बता रखे हैं। इससे पहले शिव महापुराण के जो महामृत्युंजय मंत्र शिव महापुराण कथा चल रही है उसके 2-3 सरल उपाय इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताए हैं। कोई उनमें से एक सरल सा उपाय आपको जो लगे मैं कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, वह उपाय भी किसी भी दिन किए जा सकते हैं। चाहे तो प्रदोष के दिन करें, चाहे मासिक शिवरात्रि या सोमवार या किसी भी दिन वह उपाय किए जा सकते हैं। निश्चित ही आपको इनसे लाभ होना है। आप कुछ भी नहीं कर सके तो दिव्य सोमवार का दिन है, आप सभी शिव मंदिर में बेलपत्री वृक्ष के नीचे या घर पर ही महादेव से क्षमा प्रार्थी होते हुए स्तुति करते हुए एक दीपक जरूर से लगाइएगा और भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए जरूर से महादेव से प्रार्थना करें कि हे महादेव सभी का कल्याण हो, सभी को सुख प्राप्त हो। इस कामना से अगर आप उपाय करेंगे और साथ ही प्रार्थना करेंगे तो महादेव आपकी जरूर सुनेंगे। हर हर महादेव।